माँ ने कहा था, एक दिन तू बहुत रोएगी। जिस दिन अंशिका पैदा हुई थी, उसकी माँ सुनीता ने उसे सीने से लगाकर भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगी थी, मेरी बेटी इतनी अच्छी इंसान बने कि लोग इसके संस्कारों की मिसाल दें। पिता ने पूरे मोहल्लों में मिठाइयाँ बंटवाई थी। उनके लिए अंशिका कोई बेटी नहीं, उनकी सास थी। घर अमीर नहीं था, लेकिन प्यार इतना था कि कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। माँ अपनी नई साड़ी छोड़ देती, लेकिन अंशिका के लिए हर त्योहार पर नया फ्रॉक जरूर लाती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देती। रात भर मच्छर काटते रहते, फिर भी माँ हाथ से पंखा झलती रहती ताकि बेटी चैन से सो सके। जैसे जैसे अंशिका बड़ी होती गई, माँ उसे हर छोटी बड़ी बात में संस्कार सिखाती रही। खाना खिलाते समय कहती, बेटा कभी किसी का दिल मत दुखाना। स्कूल भेजते समय कहती, बड़ों का सम्मान करना। मंदिर ले जाते तो कहती, भगवान से पहले माँ बाप का आशीर्वाद लेना। रात को सोते समय उसके माथे को चूमकर हमेशा एक बात कहती, बेटा दुनिया में सबको छोड़ देना, लेकिन अपने माँ बाप का हाथ कभी मत छोड़ना। अंशिका हंसकर माँ के गले लग जाती और कहती, माँ मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए तब भी मैं आपको ही रहूंगी। यह सुनकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। उन्हें अपनी बेटी पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। समय बीतता गया, अंशिका कॉलेज पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में आदित्य बहुत अच्छा था। वह अंशिका की हर बात का ख्याल रखता, उसे सपने दिखाता और हमेशा साथ निभाने की कस्में खाता। अंशिका को लगा कि उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साथी मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे आदित्य बदलने लगा। उसने कहना शुरू किया कि तुम हर बात अपनी माँ से क्यों पूछती हो? अब तुम बच्ची नहीं रही। अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए अपने घर वालों के खिलाफ भी खड़ी होना सीखो। अंशिका को उसकी बातें सही लगने लगी। उसे लगा कि उसके विचार के हैं और प्यार को कभी नहीं समझते हैं। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ मैं आदित्य से शादी करना चाहती हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, अगर बेटा अच्छा है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, बस एक बार उसे घर बुला लो, हम बैठकर बात कर लेंगे। जब अंशिका ने यह बात आदित्य को बताई तो वह गुस्से में बोला, अगर उन्होंने मना कर दिया तो मैं किसी के सामने हाथ जोड़ने नहीं जाऊंगा। अगर सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ अभी चलो। उसी रात अंशिका सो नहीं पाई। एक तरफ माँ बाप थे, दूसरी तरफ प्यार का भ्रम। सुबह होने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने प्यार के साथ जा रही हूँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। जब सुनीता ने चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी रात दरवाजे पर बैठकर बेटी का इंतजार किया। हर थोड़ी देर में दरवाज़ा खोलती और सोचती, शायद अंशिका लौट आए, लेकिन दरवाजे पर सिर्फ सन्नाटा था। पिता पूरी रात गली गली बेटी को ढूंढते रहे। सुबह खाली हाथ लौटे तो अगले ही पल आंसू निकले। उसी दिन उस घर का चूल्हा नहीं जल पा, कोई खाना नहीं खाया, पिता ने पानी तक नहीं पिया। मोहल्ले वाले ताना मारते रहे, इतने संस्कार दिए थे फिर भी बेटी भाग गई। हर ताना माँ के दिल को चीर देता था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी को बद्दुआ नहीं दी। हर मंदिर में बस यही दुआ मांगती, भगवान जहाँ भी हो मेरी बेटी को खुश रखना। उधर अंशिका को लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही आदित्य का असली चेहरा सामने आने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, अपमान करना, चिल्लाना और हर बात पर कहना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। यह उसकी आदत बन गई। हर बार यह सुनकर अंशिका को अपनी माँ की आवाज़ याद आती, कभी किसी का दिल मत दुखाना। समय फिर बीत गया। एक दिन अंशिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पहली बार जब उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया तो उसे अपनी माँ की और भी ज़्यादा याद आ गई। वह पूरी रात बच्ची के पास बैठी रही। सुबह उसकी बेटी को तेज बुखार हो गया। अंशिका घबरा गई। वह रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी बेटी को कुछ मत होने देना। उसी पल उसके मन में एक ही सवाल उठा, जब मैं बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी तब मेरी माँ पर क्या बीती होगी। बस यही सोचकर वह ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था,
उसने उन 2 दिलों को तोड़ दिया था, जिन्होंने उसे अपनी दुनिया बनाया था। अगले ही दिन वह अपनी बेटी को लेकर मायके पहुँच गई। रास्ते भर उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कता रहा। उसे डर था कि शायद माँ उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसने काँपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से धीमी आवाज़ आई, "कौन है?" दरवाज़ा खुला। सामने उसकी वही माँ खड़ी थी। उनके बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आँखें आज भी उसी बेटी का इंतज़ार कर रही थीं। अंशिका माँ को देखते ही उनके पैरों में गिर गई और बच्चों की तरह रोते हुए बोली, "माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके संस्कारों की लाज नहीं रखी। मैं आपको अकेला छोड़कर चली गई। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो।" वह इतना रोई कि उसकी आवाज़ तक बंद हो गई। माँ की आँखों से भी आँसू बह निकले। उन्होंने काँपते हाथों से अपनी बेटी को उठाया, उसके आँसू पोंछे और उसे सीने से लगा लिया। फिर माँ ने रोते हुए सिर्फ़ इतना कहा, "बेटी, जिस दिन तू घर छोड़कर गई थी, उस दिन मेरा दिल मर गया था, लेकिन मेरी ममता नहीं। माँ अपनी औलाद का इंतज़ार करना कभी नहीं छोड़ती। तू देर से आई है, लेकिन मेरे लिए आज भी वही छोटी-सी अंशिका है, जो डरकर मेरी गोद में आकर सो जाती थी।" इतना में पिता बाहर आए। उनकी कमर झुक चुकी थी, आँखों पर मोटा चश्मा लगा था। उन्होंने अपनी नातिन को गोद में उठाया और रोते हुए बोले, "बेटी, अगर तू आज भी नहीं आती, तो शायद हम तुझे देखने की उम्मीद लेकर ही इस दुनिया से चले जाते।" यह सुनकर अंशिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया का कोई भी प्यार माँ-बाप के प्यार के बड़ा नहीं हो सकता। उस दिन उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह अपनी माँ-बाप की हर अधूरी खुशी पूरी करेगी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, जिस माँ ने चलना सिखाया हो, उसे छोड़कर कोई भी मंजिल कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। उस दिन अंशिका ने मन ही मन कसम खाई कि अब वह अपने माँ-बाप की हर अधूरी खुशी पूरी करेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि समय ने उसके लिए एक और परीक्षा लेकर आने वाला है, जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। क्या अंशिका अपने माँ-बाप का खोया हुआ विश्वास पूरी तरह वापस जीत पाएगी? क्या बीते हुए सालों का दर्द कभी भर पाएगा? या फिर किस्मत उसके सामने एक ऐसा सच लाएगी, जिसे जानकर वह एक बार फिर टूट जाएगी? जानने के लिए पढ़िए कहानी का दूसरा और आखिरी भाग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, और इसका अगला भाग पढ़ना ना भूलें।